हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज के दिन के लिए हम फिर से एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके और परमेश्वर ने जो सेवा परमेश्वर की करनी है वो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। ये सब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर हम भक्तों से जब हम उसकी स्तुति और आराधना करते हैं तो स्वर्ग लोक में खुशियाँ मनाई जाती है। आज हम इसलिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि हम पिता परमेश्वर का नाम ले सके और उसके नाम को हम सना कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। जीवन की तमाम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और अपने आप को पूरे तरीके से एक मन और एक पिता परमेश्वर पर पूरे तरीके से एकाग्रता से हम आपके पास में आते हैं पिता। हम ये भूल जाते हैं पिता परमेश्वर की किस तरीके से हम दिखते हैं या किस तरीके से हम आपके उपस्थिति में आके अलग अलग फेस हमारे जो आते हैं उसको हम भूल जाएं पिता, क्योंकि जो भी कुछ है वो पवित्र आत्मा के आगोश में जब हम आते हैं उस समय हम अपनी सुंदरता को भूल जाएं, क्योंकि ये सुंदरता को लेकर हम परमेश्वर के पास में नहीं जाने वाले। हमारे फोटोजेनिक फेस को लेकर हम परमेश्वर के पास में नहीं जाने वाले, पर पवित्र आत्मा से वशीभूत होकर हम जिस तरीके से भी अपने शरीर का जब ख्याल नहीं रखते हैं, वही एक महत्वपूर्ण समय होता है कि हमने पूरे तरीके से परमेश्वर को अपने आप को अर्पण कर दिया है, ये दिखाने के लिए नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को नहीं चाहता। परमेश्वर ये देखता है कि हम भीतरी रूप से परमेश्वर के साथ में कितने एकाग्र हो सकते हैं, परमेश्वर के साथ में कितने हम एक मन और एक तन हो सकते हैं। केवल परमेश्वर यही चाहता है, और इसलिए पिता परमेश्वर जब हम अनंत जीवन की ओर जाएंगे उस समय हमारा शरीर हमारे साथ में नहीं होगा, पर हमारी आत्मा पिता परमेश्वर के साथ में होगी। इसलिए हम आत्मा को हमेशा प्रज्वलित रखने वाले हो सके, आत्मा को हमेशा हम पिता परमेश्वर क्लीन रखने वाले हो सके, किसी बाहरी रूप की कदर न करे, बाहरी रूप की फिक्र न करे। जो बाहरी रूप को पसंद करता है वो परमेश्वर को पसंद नहीं करता, और इसलिए पिता परमेश्वर जब हम एक मन और एक आत्मा और एक पूरे तरीके से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं तो हमें केवल और केवल हमारी आँखों से परमेश्वर ही दिखाई दे, हमें जग न दिखाई दे, हमें संसार न दिखाई दे। हम अगर किसी को देखते हैं तो हम केवल और केवल पवित्र परमेश्वर को, जो हमारी आँखों की रोशनी आज तक परमेश्वर ने बनाए रखा है, उस रोशनी के द्वारा हम अपने जीवित परमेश्वर को देखने वाले हो सके। जरूरी नहीं कि जिसके पास में आंखें नहीं वो परमेश्वर को नहीं देख सकता, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को तो हर कोई देख सकता है। परमेश्वर अपनी आँखों की ज्योति उनको देकर उनके द्वारा भी परमेश्वर अपने कामों को करा लेता है, और बड़े से बड़े कामों को उनके द्वारा करा लेता है, क्योंकि उनका परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही सरल है, और हम जैसों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना अत्यंत कठिन हो जाता है जो बाहरी रूप को देखते हैं। पिता परमेश्वर हमारी अंतरात्मा आपको पसंद आए, हमारे ख्याल, हमारे सोच, हमारे विचार इतने पवित्र हो सके पिता परमेश्वर कि जो कुछ भी हम आपके वचनों में से बोलें, जो कुछ भी हम आपके वचनों में से पढ़ें, और जो कुछ वचनों का हम चिंतन करें वो केवल और केवल आपको भाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और ये वचन पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के पास में पहुँचे जो वचनों के तरफ ध्यान न देकर मनुष्य के विकृति के तरफ ध्यान देते हैं। ऐसे लोगों के बीच में ये वचन नहीं पहुंचता। ये वचन तो उन लोगों के पास में पहुंचता है जो वचन के सचमुच में भूखे हैं, जो वचन के प्यासे हैं, जो केवल वचन और वचन और वचन को ही
अपना पूरा एम मान लेते हैं और वचन के अनुसार अपने जीवन को उसी तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। पिता परमेश्वर, हम भी उसी कैटेगरी में आ जाएं कि हम पिता परमेश्वर बाहरी मनुष्यत्व को छोड़कर हम केवल और केवल हमारे अंदर कितनी सफाई है, हमारे अंदर परमेश्वर के लिए कितनी भक्ति है, हमारे अंदर परमेश्वर के लिए कितनी आत्मा है, ये हम देखने वाले हो सके पिता। और आपको हमेशा ऐसा बलिदान चढ़ाएं पिता जो आपको भाता है। संसार को भाने वाला बलिदान आपको नहीं भाता, पर जो आपको पसंद है वो बलिदान हम आपको चढ़ाने वाले हो सके पिता। ये समय के लिए हम आपको विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर आयोजक के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर अनुपम भैया के लिए और शबनम के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने पेज पर हमें आमंत्रित किया है। हम पिता परमेश्वर किसी के पेज पे नहीं, बल्कि हम परमेश्वर ने निर्मित किए हुए पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए आए हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर आपके द्वारा निर्मित किया हुआ आगरा मसीह मंडली पेज के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, कि आपकी आशीषें इस पेज पर अपरंपार है, जो पिता परमेश्वर हर किसी को ये मौका देता है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है, इसके लिए हम बहुत सतर्क होने पाए पिता परमेश्वर। और हम पिता परमेश्वर इसलिए शबनम को और अनुपम भैया को बहुत 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 पिता परमेश्वर आशीषें मांग लेते हैं, परमेश्वर की इनायतें मांग लेते हैं। और पिता परमेश्वर उन्हें हमेशा हमेशा परमेश्वर के इसमें वे और भी ज़्यादा पूरे तरीके से गहराई में जिस तरीके से वे जाते हैं, उसी तरीके से गहराई से जो यीशु मसीह को वो ग्रहण करते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये प्रार्थना हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज हमारा जो वचन है वो ऐसे कोई बहुत अलग सा वचन नहीं है, पर जो भी वचन है वो मैं फेथ पर बोलूँगी, जो मैंने कुछ दिन पहले बोली हूँ, परंतु अभी मैं ज़रा बहुत बिजी चल रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि फेथ, हम सोचते हैं कि फेथ जो है ये तो हर कोई बोलता है, फेथ पर बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई फेथ पर बोलता है, विश्वास है ना। हम विश्वास को ऐसे ही समझ लेते हैं कि विश्वास के हर प्रकार की जो क्वालिफिकेशन या जो भी कुछ परिभाषा है वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि विश्वास की परिभाषा क्या है, और इसलिए हम उस चीज़ के ओर दुर्लक्ष्य करते हैं। जबकि क्रिश्चियनिटी में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है विश्वास। हम चाहे कितना भी बाइबल अध्ययन कर लें, हम चाहे दिन में कितनी भी बार बाइबल पढ़ लें, हम चाहे हफ्ते में 7 दिन हम परमेश्वर के अधीन क्यों न रहें, पर अगर हम में विश्वास नहीं तो हम कुछ भी नहीं, क्योंकि विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। और परमेश्वर ने भी सबसे अगर हमारे जीवन में कोई मेन अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है वो है विश्वास। तो हम देखते हैं कि बाइबल के अनुसार विश्वास का अर्थ क्या है ये हर कोई जानता है, परंतु जानना और उसके अनुसार अपने आप को ढालना या उसके अनुसार कार्य को करना ये एक अलग विषय है। कि विश्वास क्या है, इसका अर्थ क्या है। हम हर कोई विश्वास की परिभाषा बहुत रटी रटाई रूप से बोल सकता है कि विश्वास क्या है, परंतु सचमुच में विश्वास क्या है जिस तरीके से हम रट्टू तोते जैसा बोल देते हैं, पर क्या हम हमारे जीवन में वो विश्वास को अंगीकृत करते हैं? क्या वो विश्वास हमारे जीवन में है कि हम सिर्फ परमेश्वर के वचन को यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उसके वचन के अनुसार हम विश्वास की परिभाषा को सुनकर समझकर अपने जीवन को
क्या हम मोड़ते हैं? और ये बात है कि इसकी सटीक परिभाषा हम इब्रानियों 11:1 में पाते हैं, जो हर कोई जानता है। परंतु मैं सोचती हूँ कि ये परिभाषा जो है ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि हम देखते हैं कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जो परमेश्वर ने हमसे एक आशा लगाई हुई है कि उसको हम निश्चित रूप से परमेश्वर को विश्वास के परिभाषा के अनुसार अपने जीवन को सुपुर्द कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या परमेश्वर ने जो हम पर विश्वास किया है कि ये मेरे बेटे और बेटियां हैं और इन्हें मैं अपने साथ में स्वर्ग लोक में लेकर जाऊंगा। जो परमेश्वर का जो विश्वास है हमारे लिए, उसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं? क्या वो परमेश्वर का विश्वास हमारे कारण कहीं परमेश्वर खेदित तो नहीं हो जाएगा? और इसलिए यहाँ पे किया है कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय पूरे तरीके से खंभीर और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिस तरीके से कुलस्सियों 1:5 में लिखा हुआ है, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, आशा की हुई वस्तुओं के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। उसको सुनने के बाद में क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं? क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? ये परमेश्वर जानता है कि जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो हम बड़े बड़े लोगों के भाषण सुनते हैं, या छोटे व्यक्ति का भी भाषण हमने सुनना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति भी परमेश्वर की उपस्थिति में होकर और परमेश्वर के पवित्र आत्मा से वो बोल रहा है। सुनना काफी नहीं है, क्योंकि सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने से परमेश्वर हमें प्राप्त नहीं होने वाला। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं से संतुष्ट नहीं होने वाला। परमेश्वर हमारी कुर्बानी से संतुष्ट नहीं होने वाला अगर हमारे मन में आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण नहीं है, तो परमेश्वर हमें कभी भी ग्रहण नहीं करने वाला। और इसलिए यहाँ पे हम पाते हैं कि संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो विश्वास की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि आत्मविश्वास या परमेश्वर पर भरोसा। आत्मविश्वास, हमारी जिंदगी चाहे कितनी भी कठिनाई से क्यों न गुजर रही हो, अनगिनत कठिन प्रसंग हमारे सामने क्यों न आ रहे हो, परीक्षाओं की घड़ियों से हम क्यों न गुजर रहे हो, लोग जरूर कहेंगे कि इसने जरूर कुछ तो भी पाप की होगी, इसलिए इसके ऊपर इतनी परीक्षाएं आ रही है या इतने कठिनाइयों से ये गुजर रही है। पर परमेश्वर का वचन ही कहता है ना कि हमको उसके बाद ही हमको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। जब हम कठिन परीक्षाओं से गुजरेंगे तभी तो हम समझ सकेंगे कि परमेश्वर का महत्व क्या है। तो इसलिए महत्व आत्मविश्वास या भरोसा है। आस्था यानी ईश्वर या धर्म के सिद्धांतों या शिक्षाओं पर विश्वास होना। आस्था, परमेश्वर की आस्था या धर्म के सिद्धांतों या शिक्षाओं पर विश्वास होना। अगर परमेश्वर ने कहा है झूठ नहीं बोलना, अगर परमेश्वर ने कहा है कि तेरा क्रोध सूर्यास्त के पहले खत्म हो जाए, अगर परमेश्वर ने कहा है कि तू किसी की बदनामी ना करना, अगर परमेश्वर ने कहा है कि तू किसी व्यक्ति को चिढ़ दिलाने वाले काम नहीं करना, अगर हम वही काम कर रहे हैं और जाकर पॉल दिनाकरण का वचन सुन रहे हैं, पॉल दिनाकरण को उसकी सजा नहीं मिलेगी कि तेरे वचन सुनने के कारण वो क्यों नहीं बदला, बल्कि हम
जो परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण अपने आप को समझते हैं, परंतु हम उस दिशा में नहीं चलते, हमको उसकी सजा प्राप्त होगी। और परमेश्वर कभी भी हमसे खुश नहीं हो पाता। और इसलिए फेथ का उपयोग हम हमेशा आम तौर पर करते रहते हैं कि मैं बहुत विश्वास करती हूँ। बहुत आम तौर पे हम फेथ का उपयोग करते हैं। फेथ की परिभाषा जानने के बावजूद भी हम उसको बहुत सीरियसली, सिंसियरली ग्रहण नहीं करते। हमें उस पर विश्वास है। कई व्यक्तियों के लिए हम बोलते हैं, मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि वो व्यक्ति पर मुझको बहुत विश्वास है। पर क्या एक व्यक्ति पर विश्वास रखना और परमेश्वर पर, जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखना, इस पे से आप किस चीज को चुनेंगे? सच्चाई तो ये है कि हम मनुष्य को चुनते हैं कि वो मेरे साथ में बहुत अच्छा रहता है, वो मेरी हर बात को सुनता है, या वो अगर वो होता है तो हमको तकलीफ होती है, होना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य को हम ही उसको सांत्वना देकर उसे फिर से पुनर्जीवित करते हैं। पर वो तभी हो सकता है जब हमारा विश्वास प्रगाढ़ हो, जब हमारा विश्वास परमेश्वर पर पूरी तरीके से हो कि परमेश्वर मैंने मांगा है और तू उसे देगा। तो हम देखते हैं कि हम सचमुच में जो विश्वास की बातें करते हैं, उठ-सुठ हम विश्वास की बातें करते हैं, क्या हमारे जीवन में कभी विश्वास है? क्या हमारे जीवन में कभी विश्वास रहता है? क्योंकि विश्वास को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि विश्वास क्या है। परमेश्वर वो विश्वास से कैसे खुश होगा? एक तरफ हम जीभ जो है, जो जलती अंगार के समान है, एक छोटा सा अंग है शरीर का, जो पूरे जंगल में आग लगा सकता है। वो जीभ को अगर हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं, हम कह रहे हैं जीभ के द्वारा कि मेरा विश्वास परमेश्वर पे बहुत ज्यादा खंबीर है, पर हमारे काम अगर परमेश्वर को प्रसन्न होने वाले नहीं हैं, तो विश्वास कोई काम का नहीं, विश्वास कोई काम का नहीं। और इसलिए हम देखते हैं कि किसी पर भी, मनुष्य पर विश्वास करके कोई फायदा नहीं। हमारा विश्वास तो अनदेखा और अनहोना होना है। अनदेखा क्योंकि हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, हमने परमेश्वर को नहीं देखा, कभी नहीं देखा। वो तो सिर्फ आदम और हव्वा ही थे जो उसके साथ में घूमते फिरते थे। उसके बाद में परमेश्वर कभी भी किसी को नहीं दिखा। और इसलिए हम देखते हैं कि हमारा विश्वास भी अनदेखा और अनहोना होना है, क्योंकि वो दिखता नहीं। विश्वास कभी भी दिखता नहीं। हम जो कहते हैं कि मैं उस पर विश्वास करती हूँ, या मैं उस पर विश्वास करता हूँ, या मैं परमेश्वर पर बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ, परंतु कुछ ही देर के बाद में हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हम अपने विश्वास को तो देख पाते हैं, पर हम ये नहीं देख पाते अगर हम सचमुच में पवित्र हैं, तो हम ये जान पाएंगे कि क्या परमेश्वर मेरे विश्वास से खुश है। जिस तरीके से परमेश्वर अनदेखा और अनहोना, यहाँ पे लिखा है, आशा की हुई वस्तुओं का, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, तो हमको वही विश्वास को देखना या उसको टच करना नहीं, क्योंकि वो दिखता नहीं, उसे हमको कार्यान्वित करना होता है। मैं तुझ पर बहुत विश्वास करती हूँ, मैं तुझ पर बहुत विश्वास करती हूँ। परमेश्वर को हम हमेशा प्रार्थना में बोलते हैं, परमेश्वर मैं तुझे बहुत विश्वास करती हूँ, मैं तुझ पर बहुत विश्वास करती हूँ, परंतु हम उसको कार्यान्वित ही नहीं होने देते हम उसको। और वो पूरी तरीके से जब हमने कह दिया कि परमेश्वर मुझे तुझ पर विश्वास है, तो वो अटल होना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत कठिन प्रसंग आते हैं, जब हम परमेश्वर के जैसे जैसे करीब जाते हैं ना, जीवन में अनेक उतार और चढ़ाव आते जाते हैं। परिस्थितियां ऐसी लगती है कि ये परिस्थितियां कभी भी मोड़ नहीं लेगी। खूब हमारे इसमें तकलीफें आने लगती है, पर हमको उस समय ऐसा विश्वास रखना है जो मनुष्यों का विश्वास नहीं है। ऐसा विश्वास जो अटल है, उसको हमको कार्यान्वित करना है। और हमको मनुष्यों पर विश्वास करके कोई फायदा नहीं है।
ऐसा नहीं कि मनुष्यों पे अविश्वास करो, मैं ये नहीं कह रही, पर ये सांसारिक चीजों पर विश्वास करके हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि दुख मिल सकता है। हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, हम किसी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, पर जब हमारे विश्वास पे दरार पड़ती है तो हम घायल हो जाते हैं। पर मेरा पिता परमेश्वर ऐसा है कि मेरा पिता परमेश्वर मुझको कभी भी घायल नहीं होने देता, मुझको कभी भी दुखी नहीं। दुख तो दुनिया में है ना, परंतु पिता परमेश्वर के सहारे से हम जब रहते हैं तो वो विश्वास जो है, वो परमेश्वर का विश्वास जो है, चाहे परिस्थिति सकारात्मक हो या चाहे परिस्थिति नकारात्मक हो, क्योंकि जब हमने दुनिया में कदम रखा है तो परिस्थितियां सकारात्मक भी हो सकती है, परिस्थितियां नकारात्मक भी हो सकती है। हम कभी नहीं कह सकते कि हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सिर्फ परिस्थिति सकारात्मक और सकारात्मक ही दे, हम ऐसा नहीं कह सकते। पर हम अपनी परिस्थितियों को किस तरीके से परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने वाले सकारात्मक रूप से, हमारी परिस्थिति चाहे नकारात्मक क्यों ना हो, हमारी परिस्थिति में कई उलाढाल क्यों ना हो, कई ऐसी परिस्थितियां आ गई है कि हमें रास्ता ही नहीं सूझ रहा है, पर ऐसी परिस्थितियों में भी हमको उसको परमेश्वर की ओर में पूरी तरीके से परमेश्वर के अधीन हमको हो जाना है, जो कठिन है। प्रेज़ द लॉर्ड दीदी, जो कठिन है, बहुत कठिन है, परंतु हम देखते हैं कि हमारी परिस्थिति ज्यादातर जब हम दुनिया में होते हैं, नकारात्मक परिस्थितियां हम पर हावी होती है। अगर कोई कहता है कि मेरी परीक्षा ही नहीं होती तो वो झूठा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मनुष्य करके हमने जब जन्म लिया है, परिस्थितियां दोनों भी टाइप की आएगी। ज्यादातर हम जब मनुष्य जो शरीर में होता है वो नकारात्मक परिस्थितियों से ज्यादातर गुजरता है, बहुत अलग अलग तरीके से वो नकारात्मक। कई बार हमारी सेहत हमको हमारा साथ नहीं देती, कई बार हमारे परिवार के जन हमारा साथ नहीं देते, कई बार परिस्थितियां हमारी ऐसी हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि अब ये परिस्थितियों से निजात पाना असंभव है, यानी हमने परमेश्वर पे डाउट किया, हमने परमेश्वर को सीधा सीधा डाउट किया। जब परमेश्वर कहता है कि तेरा विश्वास कैसा होना चाहिए, वो विश्वास को छोड़कर हम दूसरे विश्वास को, जो सांसारिक है, वो विश्वास के ऊपर हमने भरोसा करना शुरू कर दिया कि परमेश्वर तू तो मेरे साथ में रहता ही नहीं, तेरे कारण तो मैं बड़ी तकलीफ में आती हूँ। तू कहता है कि तू मेरा पिता है, तू कहता है कि तू मेरा सब कुछ है, सहारा है, अनंत जीवन में तू मुझे लेके जाने वाला है, पर परमेश्वर मेरी परिस्थितियां तो कभी भी बदलने का नाम ही नहीं लेती। ये समझ के चलिए कि वही मनुष्य उसमें जो खरा होकर निकलता है, उसमें जो पूरे तरीके से जलकर जो सोना निकलता है, प्योर सोना बन के निकलता है, हीरा जो पत्थर में पाया जाता है। कई ऐसे पत्थर हमको मिलते होंगे उसमें हीरा होता होगा, पर हम वो पत्थर समझ के उसको फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओबड़ धोबड़ गंदा सा ऐसा कुछ तो भी दिख रहा है, पर उसके अंदर क्या है ये हम नहीं जानते। वो जो शिंपले होते हैं उसमें भी हम देखते हैं बहुत सारी मोती, कई बार में प्योर मोती मिलती है, पर हमें नहीं मालूम ना, हम उस चीज को जानते ही नहीं कि कौन से इसमें मोती होगी, और हम उसको शिंपला समझ के फेंक देते हैं, कोयला समझ के फेंक देते हैं, पत्थर समझ के फेंक देते हैं, धूल समझ के फेंक देते हैं, पर वो एक बहुमूल्य रत्न होता है। उसी तरीके से विश्वास है कि विश्वास हमको कभी भी खुशी नहीं दिखाता, हमको बहुत दुखों में होकर गुजरना पड़ता है। जब हम किसी के परमेश्वर पे, हाँ मैं लोगों की बात नहीं कर रही, जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, हमको लगता है कि हमारे सारी जो परिस्थितियां हैं, हमारी सारी परिस्थितियां सकारात्मक ही हो, मुझे कोई दुख मेरे जीवन में नहीं आए। सहते 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 एक दिन हम कह देते हैं कि परमेश्वर आखिर कब तक, मैं तो मनुष्य हूं ना, आखिर मैं कभी तो डगमगाऊंगी। हम परमेश्वर पे दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं,
पर परमेश्वर ने इसकी परिभाषा हमको पहले से दे रखी है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिमाण है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। आपने देखा था क्या? उत्पत्ति में जो लिखा है कि परमेश्वर ने कहा हो गया, परमेश्वर ने कहा हो गया, हम उस पर विश्वास करते हैं ना। हमने देखा था उसको कि परमेश्वर ने कहा ऐसा हो जा, हो गया। परमेश्वर ने सबसे पहले कहा उजियाला होगा। सूर्य तो नहीं बनाया था, पर उजियाला हो गया। पानी को जमीन से अलग किया, जमीन अलग बना दिया, पानी अलग बना दिया। अंधेरा और उजियाले को अलग अलग कर दिया, पर सूर्य तो बाद में बनाया। तो ये जो सब चीजें हैं, इसको हम क्या, ये चीजों को हमने देखा है कि क्या हो रहा है? क्या ये चीज को हमने देखा है कभी? जिस तरीके से वचन के द्वारा सब कुछ हो गया, परमेश्वर ने कहा हो गया, परमेश्वर ने कहा हो गया, सब कुछ परमेश्वर ने कहा हो गया। प्रेज द लॉर्ड आरती, प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ते हैं एक में, उत्पत्ति 1 से लेकर हम 1 से लेके 25 तक हम यही पढ़ते हैं। पहले दिन ये बनाया, दूसरे दिन वो बनाया। पहले दिन सबसे पहले उजियाला बनाया, बाद में उजियाले को अंधियारे से अलग किया, उसके बाद में जल और बीच में अंतर बनाया, उसके बाद में आकाश के नीचे जल इकट्ठे किया, और बहुत देर के बाद में 14वें वचन में हम देखते हैं कि आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों, नियत समयों, दिनों और वर्षों का कारण हो, और ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। पहले उजियाला बना दिया, अंधियारे को उजियाले से अलग कर दिया। लोग बोलते हैं उजियाला कहां से हो गया, सूर्य तो नहीं बनाया था। बोलने वाले कुछ भी बोले, पर वो परमेश्वर है। तो वो बातों के ऊपर हम विश्वास करते हैं ना। हम बोलते हैं ना कि वचन के द्वारा हर चीज की रचना हुई। हम इस बात पर विश्वास करते हैं आंख मूंद कर। तो फिर हमारी जो परिस्थितियां हैं, अगर परिस्थितियों में कठिनाइयां आ रही है, कठिनाइयां कठिनाइयां और कठिनाइयां, कठिनाइयां जाने का नाम ही नहीं लेती, तो क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ देते हैं? कुछ देर के बाद में इमीडिएटली फिर से हम परमेश्वर के पास चले जाते हैं कि नहीं नहीं, परमेश्वर ही तो मेरा सब कुछ है। थोड़ा मन में यह हो जाता है, पर फिर भी थोड़ी देर बाद में हम परमेश्वर के पास में चले जाते हैं ना। तो ये है अनदेखा विश्वास, अनचाहा विश्वास जो परमेश्वर पे हम करते हैं। हमने नहीं देखा कि परमेश्वर ने किस तरीके से पूरे दिन को बनाया। 6 दिन तक परमेश्वर ने जो जो भी काम किया, हम केवल पढ़ते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, है ना। और वो हुआ, और वो हुआ जिस तरीके से यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, यानी जी उठा। लाख उस पे कमेंट्स क्यों ना आए। जब हम स्टडी करते हैं उस समय भी कई बार उसी वाक्यात में, उसी पैराग्राफ में यीशु मसीह के बारे में नकारात्मक बातें भी आ जाती है, बड़ी गलत गलत बातें आ जाती है। पर उस समय हम उन चीज पे ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इन बातों में कोई तथ्य नहीं है, है ना। क्या हमने देखा है कि वो बात झूठ है क्या? पर नहीं, मेरा पिता परमेश्वर, मेरा सच्चा परमेश्वर, मेरा एकमात्र मृत्यु को हराने वाला यीशु मसीह ही सच्चा है। अनदेखा प्रमाण, ये हमारे लिए अनदेखा प्रमाण है, पर उससे हम निश्चिंत हैं, उससे हम पूरी तरीके से निश्चिंत हैं कि है या नहीं है। तो यही जो बातें हैं कि हमें परमेश्वर पर पूरे तरीके से विश्वास होना चाहे परिस्थिति सकारात्मक हो या नकारात्मक। सकारात्मक रूप में तो हम बहुत विश्वास करते हैं। सकारात्मक अगर परिस्थिति रही, हाँ परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर ने वैसा किया, बड़े अच्छे से डिस्कशन में भाग ले लेते हैं। पर थोड़ी सी परिस्थिति नकारात्मक या ज्यादा ही परिस्थिति नकारात्मक हो गई, हमारे ही जीवन में अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगा, तो हम परमेश्वर से मुंह मोड़ना शुरू कर देते हैं।
कि परमेश्वर आखिर कब तक, मैं भी तो मनुष्य हूं ना, मुझको भी तो हृदय है ना, मुझको भी तुमने दिल दिया है ना, कब तक। पर जिस तरीके से हम अपने जो हमारा जगिक पिता है उससे हम जो भी कुछ मांगते हैं वो हमें देता है ना। जब अगर बच्चा उससे कोई, अगर समझ जाइए, पेड़ा मांगता है या मीठी चीज मांगता है, तो कोई पिता ऐसा होगा जगिक पिता कि उसको मिर्ची खिला देगा? नहीं खिलाएगा। पर ये जो हमारा आत्मिक पिता है वो हमको पूरे तरीके से मजबूत बनाने के लिए, हमको पूरे तरीके से विश्वास में अडिग करने के लिए परिस्थितियां विपरीत भी आती है। अगर विपरीत परिस्थितियां नहीं आए तो हम तो परमेश्वर का जय 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 ही बोलते रहेंगे, परंतु हमको विपरीत परिस्थिति आने पर परमेश्वर का जय जयकार करना है। और भले ही हमारे पास में उसके लिए सबूत नहीं है, कब क्या बना, कब दिन बन गया, कब उजियाला हो गया, कब क्या हो गया, हमारे पास में उसका सबूत नहीं है। पर परमेश्वर का जो बोला हुआ वचन है उसको सबूत की जरूरत नहीं। सबूत तो दुनियादारी की चीज है। ये प्योर सोना है क्या, हम सबूत मांगते हैं ना। जब हम सोना खरीदने को जाते हैं, हम गोल्ड स्मिथ से उसका हम प्रूफ मांगते हैं। उसके पास से जब हम बिल लेते हैं, हमारे को वो बिल भी पूरे तरीके से उसी तरीके का चाहिए जो गवर्नमेंट ने बताया है। परंतु परमेश्वर के ऊपर हमको पूरा पूरा अनदेखा विश्वास हमको परमेश्वर के ऊपर रखना है। उसके लिए हमको सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबूत हम खुद हैं। जो हमारी जिंदगी में परमेश्वर, संसार में रहने पे भी परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ा। और इसलिए इसमें विश्वास में हमें जो परमेश्वर पर करना है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, कितनी भी टेढ़ी क्यों न हो, कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, कितनी भी असहनीय क्यों न हो, होती है परिस्थितियां। कई बार हमारे शरीर में पीड़ाएं असहनीय होती है, परमेश्वर उसको कहता है कि तू पीड़ा में रह। लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, मेरे घर में हुआ है, मैंने तो उसका मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ इस चीज को। कोई अगर ये कहेगा कि नहीं नहीं परमेश्वर पीड़ा में नहीं रहने देता, नहीं, बहुत पीड़ा में रहने देता है। पर वो मनुष्य का विश्वास, वो अति पीड़ा में रहने के बावजूद भी वो मनुष्य का विश्वास उसे स्वर्गलोक में ले जाता है। वो पीड़ा जो हम देख नहीं सकते, वो पीड़ा वो सहता है, कई साल तक सहता है, पर मुंह से उफ तक नहीं कहता। वो है विश्वास। वो कभी परमेश्वर पे कभी ये नहीं कहता कि तू मेरे साथ में ऐसा क्यों कह रहा है। लोग कहेंगे ऐसा नहीं होता, होता है, हमने देखा है। पर परमेश्वर का विश्वास वही एक सबसे बड़ा, एक क्या कहना चाहिए कि उस मनुष्य को देखकर दूसरे के विश्वास पे फर्क पड़ता है। दूसरे का विश्वास भी वो मनुष्य के विश्वास को याद करके, उस समय वो हमारे साथ में नहीं है, पर उसने जो विश्वास किया था, उसकी परिस्थितियां, दयनीय परिस्थितियों में भी, अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी जिसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और ये आंख ने देखा, तो हम कैसे उस परमेश्वर पे अविश्वास कर लेंगे। जो मनुष्य जब तक उस परिस्थिति से नहीं गुजरता, उसे नहीं पता होता कि क्या है। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता। वो परिस्थिति जब आती है तभी मनुष्य समझ पाता है अनदेखा विश्वास क्या है, विश्वास वस्तुओं का निश्चय क्या है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण क्या है, वही मनुष्य जान सकता है। दूसरा मनुष्य कहेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, पर होता है प्रियो।
पर वो हमारा विश्वास है कि हम किस तरीके से परमेश्वर पर, किस तरीके से कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, हमें परमेश्वर पे अडिग विश्वास करना है। और वो परमेश्वर का वादा जो हमें आज नहीं दिख रहा है कि तुझे मैं अपने साथ में ले जाऊंगा, जहां मैं रहता हूं वहां मैं तुझे ले जाऊंगा, बोलना बहुत सरल है, पर जब परिस्थितियां आती है ना, उस समय हमारे विश्वास को जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, वो वादा कंटिन्यूअस हमारी खुली आंखों के सामने होना चाहिए, चाहे मेरी आंख की ज्योति चली क्यों न गई हो। उस समय परिस्थितियां कैसी आएगी हम नहीं जानते, हो सकता है मेरे आंख की ज्योति चली क्यों न गई हो, मैं नहीं देख सक रही हूं, इसलिए तो अनदेखा कहा है ना। तो ऐसे समय में हमारे जीवन में वैसा नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं कि ऐसा कैसा इतना तकलीफ सहन कर रहा है, इसने जरूर कुछ तो भी पाप किया होगा। वो एक पापी है, वो बहुत बड़ा पापी है जो दूसरे को पापी कहता है, वो बहुत बड़ा पापी है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों पे पैरों तले रौंद रहा है, परमेश्वर के वचनों को। तो यहाँ पर जो लिखा है कि हमें वो परिस्थिति सकारात्मक दिख ही नहीं रही है, सारी परिस्थिति हमारे विरुद्ध में है, हम देख ही नहीं पा रहे हैं अच्छी चीजों को, हमारे जीवन में वैसा हो ही नहीं रहा है, तो भी परमेश्वर की वाचा पर हम अपने विश्वास को बनाए रखते हैं कि जो परमेश्वर ने कहा वो मेरे जीवन में, जब तक परमेश्वर मेरी परीक्षा लेना चाहे वो ले। और वही तो जीवन का खरा मुकुट पहनता है ना। दौड़ने वाले तो कई हैं, पौलुस हमेशा कहता है कि दौड़ने वाले तो बहुत हैं, परंतु निशाने की ओर दौड़ने वाला कौन है। और आखिर में पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। क्या विश्वास है उसका, वो अब जानता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। और यहाँ पे जब हम देखते हैं कि उत्पत्ति 15:1-6, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, उत्पत्ति 15:1-6 में जब परमेश्वर उससे वादा करता है कि मैं तुझे एक पुत्र देने पे हूँ, उस समय उसकी उम्र 75 हो चुकी है। 15:1-6। और वहां पर यहोवा का यह वचन के दर्शन में अब्राम के पास पहुंचता है और वो अब्राम से कहता है कि मैं तुझे वंश दूंगा और एक जन तेरा वारिस होगा। तो यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि वो सोचता है कि मेरा जो पहले जो पुत्र हुआ है वही मेरा वारिस होगा, पर परमेश्वर उससे कहता है कि यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो पुत्र निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसको बाहर ले जाकर कहा कि आकाश की ओर दृष्टि करके जितने भी तारागण हैं तो उसको क्या गिन सकता है, वैसे ही मैं तेरे वंश को अनगिनत बनाऊंगा। और कुछ भी नहीं था, प्रूफ के रूप में कुछ भी नहीं था। 75 इयर्स का अब्राम हो गया था, पर उसके पास में कहीं पे भी ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि वो परमेश्वर की बातों पर विश्वास करे। पूरी नकारात्मक परिस्थिति थी। सारा जो थी वो गर्भ नहीं उसको हो सकता था, वो तो कहती है कि मैं तो बुढ़ी हो चुकी हूँ। उसके गर्भ की स्थिति नाजुक पूरी खत्म हो चुकी थी, मर चुकी थी गर्भ की स्थिति, परंतु फिर भी अब्राम यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। ये है विश्वास। क्या अब्राहम जानता था कि सच में परमेश्वर उसको पुत्र देगा? जानता था ना, उसने विश्वास किया ना, इसलिए तो इब्रानियों में उसका नाम आया, इब्रानियों 11 में उसका नाम आया। क्यों लिखा है परमेश्वर ने उसके नाम को? बहुत सारे लोग पुराने नियम में हो चुके, किसी का नाम नहीं। जो हाबिल है, अब्राहम है, जो हीरोज है उनके ही नाम लिखे हैं, मूसा है, ऐसे कई लोगों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसी तरीके से अब्राहम का नाम लिखा हुआ है कि वो
कुछ भी नहीं पाते हुए भी उसने विश्वास किया। और 1:4 का भी हम देखते हैं। हाबिल के बारे में भी हमने देखा है, ये पढ़ा भी है, सुना भी है कि हाबिल ने उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया और परमेश्वर ने उसके बलिदान को ग्रहण किया। अपने भाई से उत्तम बलिदान को उसने चढ़ाया, परंतु उसी के द्वारा उसकी धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हम अच्छी तरीके से हाबिल के बारे में जानते हैं, हमको उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, पर हम वैसे नहीं हैं। हम अच्छे तरीके से सब चीजों को जानते हैं, पर हम वैसे नहीं हैं। हम पूरी तरीके से जीरो हैं। हमारी परिस्थिति अगर इतने साल होने के बाद में, अगर हमारी परिस्थिति में 25 साल के बाद में भी कुछ भी कहीं पे भी कोई प्रूफ ही नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पे छोटा सा एक आधा छोटा सा बीज विश्वास का वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, कैसे विश्वास कर लेगा कोई? और उसके बाद में वही पुत्र को लेके जाके अर्पण भी करने को कहता है परमेश्वर। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब्राहम तड़के उठ के निकल जाता है कि मेरी मिसेस मेरे को नहीं जाने देगी बच्चे को लेकर, पर वहां पर भी वो विश्वास दर्शाता है और लोगों को कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े रहो, मैं और मेरा पुत्र परमेश्वर को भेंट चढ़ाकर वापस आते हैं। दोनों भी, ये अब्राहम का वचन है, अब्राहम कहता है ऐसा। तो ये जो है ना, ये बहुत कठिन चीज है प्रियो, बहुत कठिन चीजें, इम्पॉसिबल चीजें हैं जो जिसने किया उसका नाम हीरो बनकर इब्रानियों की पुस्तक में लिखा गया है। पूरे बाइबल में से जितनों ने किया उसमें से कुछ लोगों के नाम बाइबल में आए हैं। तो हम हमेशा यही देखते हैं कि उत्पत्ति 15:1-6 में भी हमने देखा कि परमेश्वर के वाचा के ऊपर किस तरीके से अब्राहम ने विश्वास किया, और वही उसने कहा कि तू अब्राम नहीं तू अब्राहम कहलाएगा। मूल पिता और मूल माता सारा बच्चा नहीं है, पर मूल माता और मूल पिता। तो हम देखते हैं कि प्रतिज्ञा पर उसने अविश्वास भी नहीं दिखाया और संदेह भी नहीं किया। सारा हंसी, पर उसी के कारण 25 साल का टाइम लग गया। अब्राहम भी हंसा, उसको भी लगा कि ऐसे कैसे हो सकता। थोड़ा सा विश्वास डगमगाया, उसके लिए उसको 25 साल लग गए बच्चा होने में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रतिज्ञा पर जो परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए, मैं जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब मैं जगह तैयार कर लूं मैं तुम्हें लेके जाऊंगा स्वर्ग लोक में, मैं तुम्हारे लिए एक घर तैयार करने जाता हूँ, और जब वो हो जाए तब मैं तुम्हें ले जाऊंगा। एक प्रॉमिस है। क्या हमने देखा? क्या हमें मालूम है कि क्या सचमुच में स्वर्गलोक में हम जाएंगे? क्या हम ऐसा बोलते हैं कभी? क्या हमने तो देखा ही नहीं। अनंत जीवन हमको कैसे मिल सकता है? फिर से हम पुनर्जीवित कैसे हो सकते हैं? यीशु मसीह हुए ना, उस पर तो हम विश्वास करते हैं, वैसे ही होगा। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ये, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। ये हमारी ये आशा है कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तो उस चीज पे हमें पूरा विश्वास है कि हम परमेश्वर के साथ में रहेंगे, परमेश्वर के बनाए हुए घर में हम जाएंगे। तो ये जो विश्वास है, ये आज हमने उसको देखा है क्या? अनहोना है हमारे लिए, अनदेखा है हमारे लिए, पर हमने उसके ऊपर आंख मूंद कर विश्वास किया है। परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर हमने संदेह नहीं किया। उसी तरीके से उत्पत्ति 13
14 to 16 हम जल्दी से पढ़ लेंगे। उत्पत्ति 13 14 to 16। यहाँ पे हम 14 का भी हम मलिकिसेदक के बारे में भी जानते हैं अच्छे तरीके से। और अब्राहम को जो हेब्रोन को जाने का वचन वो मिलता है। लूत जो अपनी जगह को ले लेता है और अब्राहम फिर जो वो छोड़ देता है उस देश में अब्राहम चली जाता है। और उसके बाद में हम देखते हैं हाजिरा, उसके बाद में हम देखते हैं कि 1 से 6 हमको पढ़ने के लिए समय नहीं है। मलिकिसेदक के बारे में भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं और जल्दी जल्दी हम देख लेंगे कि 14 17 से 23, उत्पत्ति 14 17 से 23 जहाँ मलिकिसेदक के बारे में लिखा हुआ है वो भी हमने देखा है। उत्पत्ति 22 1 से 14 ये भी हमको अच्छी तरीके से मालूम है कि वो किस तरीके से अपने बेटे को लेके तड़के से उठ के चले जाता है और परमेश्वर उसको बोलता है कि तू अपने बेटे को अर्पण कर। और उसका बेटा उस समय 15 साल का था, टीन था और उसके पिता की उम्र 116 वर्ष की हो चुकी थी, पर उसका विश्वास अडिग था और वो जाता है। और वो जो विश्वास करता है उसी का पूरा आखिरी दम तक परमेश्वर नहीं रोकता। और जब तक वो अपने बच्चे के पास में वो हथियार लेकर नहीं आ जाता, पुत्र को बलि करने के लिए छुरी के लिए लेकर पुत्र को बलि करने के लिए जाता है, तब तक भी दूत ने उसके बाद तब यहोवा के स्वर्गदूत ने उसे पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर। और उसके बाद में जो उसने पहले से कह चुका था कि तुम लोग यहाँ पर खड़े रहो, उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, होम बलि के लिए भेड़ें कहाँ हैं। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। पहले से पॉजिटिव कन्फेशन है उसका। और वो पॉजिटिव कन्फेशन को लेकर अपने लड़के को लेकर ऊपर जाता है और लोगों से कहता है कि तुम यही स्थान पर खड़े रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत कर फिर तुम्हारे पास में लौट आएंगे। ये उसका विश्वास है जो हम इब्रानियों 11 के 10 में पाते हैं, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसकी रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद में सारा बूढ़ी हुई, गर्भ धारण किया, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो हम आज इसी बात के ओर पूरे तरीके से परमेश्वर पर, हम एकमात्र सच्चे परमेश्वर पर, जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखें कि मेरा परमेश्वर महान है। अगर हमारी परिस्थितियां नकारात्मक क्यों न हो, हम जानते हैं कि हमारी परिस्थितियां बहुत खराब क्यों न हो, किसी न भी किसी कारण से हो सकती है। कोई किसी को एक कारण हो सकता है, किसी को दूसरा कारण हो सकता है, पर कारण तो हो सकते हैं। पर हमको परमेश्वर के ऊपर ऐसा विश्वास करना है ना कभी हमने देखा और ना कभी हमने जाना, तब कहीं जाकर हम पूरे तरीके से परमेश्वर को आदर युक्त महिमा चढ़ा सकेंगे। और आखिरी में मैं सिर्फ अय्यूब 33 का 4 पढ़ लेती हूँ। अय्यूब, ये मेरा लास्ट है, अय्यूब 33 का 4। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे, मेरे सामने अपनी बातें क्रम से रच कर खड़े हो जा। देख मैं परमेश्वर के सन्मुख तेरे तुल्य हूँ, मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूँ। ये है विश्वास जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमेशा विश्वास में ही तो पूरा हमारा बाइबल डिपेंड करता है। विश्वास हमारे लिए एक सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है, महत्वपूर्ण शस्त्र है, महत्वपूर्ण विश्वास का एक हमारे सामने एक आईना है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर।
जीवन के तमाम आशीषों के लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के। आपके कारण पिता आज के दिन को हम देख सके, और पिता परमेश्वर के वचन जो आपने हमको दिया है विश्वास के बारे में, ज़रूर पिता परमेश्वर विश्वास के बारे में ये वचन हम कई बार सुनते हैं, कई बार पढ़ते हैं, कई बार इसको बोलते हैं, परंतु पिता परमेश्वर क्या सचमुच में हमारा विश्वास अब्राहम के जैसा है? क्या हमारा विश्वास हारून के जैसा है? क्या हमारा विश्वास मूसा के जैसा है? पिता परमेश्वर आज भी हम कई प्रकार के सांसारिक गतिविधियों में फंसकर आपसे दूर चले जाते हैं पिता, परंतु आप सदैव हमारी बागडोर को संभालते रहते हैं, और आप नहीं चाहते कि उसका कोई भी बच्चा उससे दूर हो जाए, और इसलिए आप वो भीड़ को पकड़ कर लाते हैं और अपने ही चराई में रखते हैं। पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता, कि आज जो आपने हमको ये समय दिया कि हम पिता परमेश्वर आपके चरणों पर आकर आपको बलिदान रूपी जो परमेश्वर के वचन को बलिदान रूपी जो हमने अपने मुख से चढ़ाया है, होने देना पिता परमेश्वर कि जो मुख का हमने उपयोग किया है उसी तरीके से पिता हम विश्वास के ऊपर पूरी तरीके से अडिग रहने वाले हो सके। पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, और मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जाने वाली हूँ, तो आज का ये मेरा वचन जो है 20th तक मैं नहीं हूँ, तो परमेश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करिए। जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ वो काम पूरी तरीके से परमेश्वर को समर्पित है, और मैं परमेश्वर को समर्पित करके ही आऊँ। प्रेज़ द लॉर्ड।